मुसलमान को हिंदुस्तान से भगा दो और हिंदुस्तान में राम राज्य ला लो। यही होता है ना कि भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे, राम राज्य आ जाएगा। आखिर हम समझते तो यही हैं, या फिर ये जब स्टेटमेंट देते हैं, ये जब देते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं। आजकल तो हिंदू में भी बहुत सब आ गया है, दलित, ब्राह्मण, शूद्र, पता नहीं क्या क्या, और सभी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अधिकतर जो भीमराव अंबेडकर को मान रहे हैं वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि अच्छा, राम राज्य, ओहो, यानी फिर बताइए कि हम शूद्र कहाँ रहेंगे। मतलब अपने आप को शूद्र बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए तब राम राज्य में जगह ही नहीं होगी, हम कहाँ रहेंगे। आज वाकई में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा कठिन काम है, ठीक है, कि राम राज्य है क्या। और दूसरी बात, इसके सही चीज को हम लोग पकड़ेंगे, और नहीं तो बहुत कुछ इसमें देखने वाले हैं आप लोग, बहुत कुछ। ये हैं योगी जी, ये है धीरेन्द्र शास्त्री। जब भी बोलते हैं तो भारत में हंगामा होता है कि भाई हिंदू राष्ट्र, ओहो, यानी मुस्लिमों को भगा दो। और कुछ तो ठीक है, अगर आप इधर चलेंगे तो कुछ रैलियों में भी ऐसी बातें कभी कभी इक्का दुक्का लोग बोल देते हैं, जिनसे जाहिर सी बात है भावनाएं आहत होती ही हैं, और होनी भी चाहिए, ऐसी बातें ही होती हैं, ठीक है। अब हम पूर्णतः इन रैलियों को, मतलब ये रैली जो भी कार्य के लिए है, यहाँ पे देख रहे हैं भगवा झंडा, तो जरूरी नहीं है कि इसमें का प्रत्येक आदमी सही हो। इक्का दुक्का लोग गलत भी हो सकते हैं, जो कि झंडा भी पकड़े हो सकते हैं, और वो गलत भी हो सकते हैं। तो वो लोग राम राज्य का अलग मतलब निकालेंगे और कुछ अलग बोलेंगे, जिस वजह से कि पूरी कम्युनिटी में तनाव रहता है कि राम राज्य यानी दूसरे का कोई स्थान नहीं है। आज हम लोग ओरिजिनल चीज समझेंगे। सबसे पहले ये एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इनका, अरुण गोविल जी का, जो आप देख रहे हैं राम का जिन्होंने किरदार भी निभाया है, ये इनका भी थोड़ा सा हम ओपिनियन देखेंगे राम राज्य के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं भाई हम शेर हैं, किसी से नहीं डरते। इसका अर्थ क्या है कि वो शेर है। ये आदमी बोला कि मैं शेर हूं, किसी से नहीं डरता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये आदमी नहीं है, ये शेर है? नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि ये आदमी ही है, लेकिन शेर के गुण हैं। मतलब ये डरता नहीं है, शेर जैसे पूरा ताकतवर है, गुण ही तो मैच होता है ना। ऐसे ही जब ये लोग राम राज्य की बात करते हैं तो एक्चुअल में उस समय कोई ये नहीं कहता कि हम मुस्लिमों को भगा दो, ये कर दो, वो कर दो। वो उस घटनाक्रम के बारे में बात होती है जिस राज्य में, जब राम का राज्य था, कहा जाता है कि जिस वक्त राम का राज्य था उसमें ना तो चोरी चकारी या फिर किसी का शोषण, सब कुछ बंद हो गया था, ठीक है। तो वो उस चीज को लाने की बात करते हैं। इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से तब समझेंगे जब अरुण गोविल की बात सुनेंगे। मैं भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखें। देखिए आप वीडियो पहले। हमारे प्रदेश की जो जलवायु है बहुत अच्छी है इस समय। तो क्या आप उसको ये राम राज्य वाला नाम देना चाहेंगे? नहीं, नाम देखिए, अगेन वही वाली बात है कि राम राज्य, आप शाब्दिक अर्थ पकड़ते हैं उसका। राम राज्य का अर्थ, भावार्थ क्या था, अगर आप उसको पकड़ेंगे तो ये इन शब्दों की आपको आवश्यकता या ये सवाल पूछने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। भावार्थ के आधार पर वर्तमान, उसी भावार्थ के आधार पर वर्तमान हालत है। नहीं, भावार्थ अगर राम राज्य, देखिए एक ऐसा राज्य जिसमें सारी चीज़ें अच्छी हों, है ना, उसको राम राज्य हम कहते हैं ना। तो वैसा अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे जब होते हैं उसको हम राम राज्य कहते हैं, ठीक है ना। अब राज्य करने वाले राम जी तो इस समय नहीं होंगे, राज्य करने वाली तो सरकार होगी, उनका एक मंत्री होंगे, है ना, मुख्यमंत्री जी होंगे। तो अब या तो आप अगर शब्दों पर जाएंगे तो आप उनका राज्य कहिए फिर इसे। आप लोगों ने सुना, इन्होंने कहा कि भाई आप शब्दों को पकड़ के मत रहिए, आप उसके कहने के पीछे देखिए कि वो कौन सा मोटिव है, वो क्या कहना क्या चाहता है। आखिर राम राज्य मतलब सिर्फ राम का नाम सुन करके आप हर, और राम का नाम में कहां से आ गया? राम ने किसी को भगाया था या फिर किसी को मारा था या फिर ऐसा क्या हो गया?
कि उल्टा लोग समझ लेते हैं। मैं बताता हूं उल्टा क्यों समझते हैं, कुछ लोग उल्टा क्यों समझते हैं, ये भी जानना जरूरी है। और वो भी अपने आप में एक सही ही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा गलत हो जा रहा है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक आध लोग इसमें से होते हैं, अगर बुराई होती है ना, वो बहुत तेजी से स्प्रेड करती है, और एक दो लोगों की बात इसमें बहुत तेजी से स्प्रेड करती है। मुस्लिमों को हटाओ, मुस्लिमों को भगाओ, ये करो वो करो, ठीक है। और कुछ लोग तो पॉलिटिकल, जितना आप जितना आप ओरिजिनली धरती पर विरोध नहीं देखोगे, जितना आप आम आदमियों में ये सब नहीं देखोगे, उतना पॉलिटिकल इन सभी चीजों का गलत मतलब निकाला जाता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में जीतना होता है, वोट लेना होता है, और इसीलिए जनता को घुमाया जाता है, ठीक है। राम राज्य इन द सेंस कि जो भी हो अच्छा हो, अच्छे से कानून व्यवस्था हो, हर एक चीज अच्छी हो, सबको सुख प्राप्त हो, ये सब उसका अर्थ है, ठीक है। बट गलत निकाल के लोग। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी राम राज्य मान लीजिए आया, या फिर कुछ भी राम राज्य है मान लीजिए, जहां पे कोई भी गलतियां नहीं हो रही हैं, ऑल टू ऑल सही हो रहा है सब कुछ, ठीक है, तो वो किसके लिए गलत होगा? अगर शूद्र है उसके साथ भी सही हो रहा है, अगर ब्राह्मण है उसके साथ भी सही हो रहा है, तो फिर इसमें गलत क्या है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। भड़कावे में ना जाइए, सिंपल और साफ हर चीज का मतलब समझिए, हर चीज को डीपली स्टडी करिए। चार लोग पांच बातें बोलते हैं, पहले तो चार लोग चार बातें बोलते थे, लेकिन अभी चार लोग पांच या छह बातें बोलते हैं। वो खुद की बात की भी उतनी वैल्यू नहीं करते, और बोलते भी जाते हैं। मतलब वो खुद क्या बोलते हैं वो खुद नहीं जानते। इसीलिए राम राज्य का कोई गलत तात्पर्य ना लो, ठीक है, और स्टडी करिए। और हाँ, वैसे लोगों का तो बिल्कुल नहीं, जिनका कुछ है नहीं, बस ऐसे ही बकवास करते रहते, ठीक है। एजुकेटेड लोगों के यहाँ जाइए, पढ़िए, सोचिए, देखिए, और फिर जानिए। राम राज्य इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को बदल करके राम रख दिया जाए नाम। ये तो देखो, राम राज्य उस समय भी था, और उनके राज्य को कहा कहा जाता था, उनके राज्य को कहा जाता था सूर्यवंशी, ठीक है, सूर्यवंशी शासन। तो जब राम थे तभी भी वो लोग सूर्यवंशी में थे, सूर्यवंशी शासन था। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली पता नहीं क्या क्या पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़िए। आज मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए मुझे, तभी मैंने बोला। आप लोगों को जो समझ में आता है बताइए। पॉलिटिक्स से अगर हट के आप स्टडी को फोकस करेंगे और पढ़ेंगे जब, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।